बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट पापड़ी, जो कि आप घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही क्रंची सी बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाट पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है हमने 2 कप मैदा। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा यहाँ पे हमने छोटी चमची 1 लिया है। अगर आप बड़े चम्मच से डाल रहे हैं तो आप आधा चम्मच ज़ीरा डालिएगा। और उसी के साथ हमने यहाँ पे ले लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा ज़ीरा, नमक और कुकिंग ऑयल था, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा मैदा है इसे हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, ताकि जो हमारा ऑयल है वो इसमें जज़्ब हो जाए। मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है पानी यहाँ पे लिया है हमने 1 कप। पानी आपने एक साथ यहाँ पे सारा नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। याद रखिएगा, आप जितनी अच्छी डो बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी पापड़ी बनेगी। डो हमने यहाँ पे सख्त बनानी है, ताकि हमारी पापड़ी जो है वो क्रिस्पी बने। अगर आप डो इसकी नरम बनाएंगे तो पापड़ी जो है वो थोड़ी नरम बनेगी। सो डो आपको यहाँ पे सख्त ही बनानी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पतली डो बनाते हैं तो इससे हमारी जो पापड़ियाँ हैं वो चिपक भी जाएंगी। सो डो यहाँ पे आपने अच्छी बनानी है, सख्त बनानी है। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से चाट पापड़ी बना सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमारी डो जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे हमने पूरा 1 कप पानी इस्तेमाल नहीं किया है। पानी अब भी इसमें बच चुका है, मतलब 2 कप मैदे में हमने 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल किया है। डो बन चुकी है। अब डो को हम तकरीबन 20 मिनट तक के लिए स्टे दे देंगे। 15 मिनट के स्टे के बाद यहाँ पे हमारी जो डो है हम इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे, ताकि जिसके अंदर लचक है वो अच्छे तरीके से आ जाए। मसलने के बाद यहाँ पे हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पे आप अगर डो को ऑयल से ग्रीस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मैदा बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि डो जो है वो हमारी सख्त है। इसको बेल लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे इसको कटिंग करने के बाद जो हम इसके पेड़े बनाएंगे वो बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाएंगे। इनको बड़ा नहीं करना है, इतना साइज़ ठीक रहेगा। आप इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर बड़े पेड़े बनाएंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से सही तरीके से पकेगी नहीं। सो साइज़ आप छोटा ही रखिएगा। और रोटी हम यहाँ पे पतली ही बेलेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। सो यहाँ पे इन सब की कटिंग करने के बाद हम इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे, और इन्हें हाथों से इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने प्लेट ली है इसको भी हमने ग्रीस कर लिया है, ताकि ये चिपके ना। अब हम यहाँ पे इसको बेलेंगे, बिल्कुल पतला पतला हम यहाँ पे इसको बेलेंगे। यहाँ पर इसको फ्राई करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। हम इसको एक एक करके सेपरेट तरीके से फ्राई नहीं करते, बल्कि एक ही साथ हम यहाँ पे सारी फ्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको बेलने के बाद हम इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में चिपकेगी नहीं, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरे पेड़े भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बेलेंगे। इसको बेलने के बाद हम इसको भी उसी के ऊपर रख देंगे और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम यहाँ पे इसकी 5-5 की लेयर्स बना रहे हैं। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप तकरीबन 6 से 7 की भी लेयर्स बना सकते हैं, और एक के बाद एक रखने के बाद उन सबको ऑयल से ग्रीस कर दें। सो यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है कढ़ाई में कुकिंग ऑयल। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कुकिंग ऑयल है वो आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए हमारा यहाँ पे जो ऑयल है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में पापड़ियाँ डालेंगे तो इससे उनका कलर तो जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से सही तरीके से पकेंगी नहीं, और वो ठंडी होने के बाद ढीली हो जाएंगी, वो क्रिस्पी नहीं होंगी। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप ऑयल लें वो ज़्यादा गर्म ना हो। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। बाकी इसका कलर जो है वो बाद में खुद चेंज होता जाएगा। और अच्छी बात इसके अंदर ये भी है कि जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो आपको इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अलग होती जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, ये खुद अलग होती जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी ग्रीस किया था। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे आप जो ऑयल यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ऑयल अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि बाज़ लोगों की जब वो पापड़ी बनाते हैं तो उसमें
कुछ दिनों बाद स्मेल आने लग जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम ऑयल जो है वो अच्छा यूज़ नहीं करते। तो आप जब भी पापड़ी को फ्राई करें तो ऑयल अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। इससे आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे किसी ऐसी चीज़ में स्टोर करके रखें, पैक करें जहाँ पर इसके अंदर हवा ना लगे। ऐसे ये ढीली भी नहीं पड़ेंगी और पापड़ी लंबे टाइम तक हमारी क्रिस्पी भी और क्रंची भी रहेगी। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो पापड़ी का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 1 से 2 मिनट और लगेंगे तब हमारी पापड़ी का कलर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पापड़ियाँ हमारी पक चुकी हैं, कलर भी इनका चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसे निकालने से पहले इसमें से ऑयल अच्छे तरीके से छान लेंगे। दूसरी पापड़ियों को भी इसी तरीके से फ्राई करना है। ये भी खुद ही सेपरेट हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। इसमें भी आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी तरीके से हमारी जो पापड़ियाँ हैं वो फ्राई हो जाएंगी। इसको फ्राई करते वक्त यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको थोड़ा नीचे दबाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो चाट पापड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। ये भी हमने सारे आटे की चाट पापड़ी नहीं बनाई है, उसमें से भी आटा हमने थोड़ा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इतने से आटे में इतनी ज़्यादा चाट पापड़ी जो है वो बना ली है। बाहर से मंगवाने से अच्छा है कि आप इसे घर में खुद बना लें और पूरा रमज़ान आसानी से इसको इस्तेमाल करें। बाहर से अच्छी ये आपसे खुद घर में बनेगी क्योंकि बाहर अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ नहीं होता है। घर पे आप इसे बिल्कुल सफाई से बना सकते हैं। पापड़ी देखें यहाँ पे आप हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये आप खुद भी घर में बनाएं और पूरे रमज़ान मुबारक इसको इस्तेमाल करें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इस रेसिपी को आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।